जय हिंद सर। नमस्कार सर, क्या हाल है? बढ़िया है सर, मैं आपको नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं संपूर्ण परिवार मित्र मंडली के साथ आपको, आपकी पार्टी के लोगों को, सभी को एक साथ एनपी न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल मंगलमय हो सर। राठौर जी, आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके चैनल को पूरी नई साल की शुभकामनाएं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो मुझ जैसे कमज़ोर नेता कार्यकर्ता को आपने अपने इंटरव्यू में सम्मिलित करने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कमज़ोर नहीं हैं और हम आपके पास बैठे हैं तो आप कमज़ोर कहाँ हैं? और कमज़ोर तो है ही नहीं आप तो यदुवंशी हैं सर। शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। आप ये बताइए, अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार चल रही थी, जो अभी 5 साल जो गुजारे हैं, आप 30 सेकंड में बताइए आपने कैसा फील किया? ऐसा है, जो मौजूदा जो सरकार थी उसने उतने अत्याचार किए गरीब जनता पर और किसान पर, इससे तंग आकर के वो इतना परेशान है। किस तरह से ये सरकार जाए तो नई जो सरकार आवे माननीय अखिलेश जी की, वो उससे निजात मिल जाए। सर, पूर्व में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो आप कैसा फील कर रहे थे? नहीं, मैं तो जैसा था वैसे ही फील कर रहा हूँ। जनता जो हमारी है वो ये फील कर रही है, जो पहले जो जितना भी कार्य हुआ था, विकास कार्य हुआ था, आज इस सरकार में कहीं भी देख ले, कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। कहीं किसी रोड पर एक रोड बन के तैयार नहीं हो रही। गांव देहात में जो पहले की सरकार की तुलना की जाए तो आप देखिए जगह जगह रोडें, जितनी भी रोडें बनी हैं आपको हमारे क्षेत्र में दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी की बनी है। उससे पहले बनी न उसके बाद जिस सरकार में बनी। 4 बार मुख्यमंत्री मोहतरमा मायावती बनी। इस दौरान क्या प्रदेश का विकास नहीं हुआ? हमारे यहाँ विकास, क्षेत्रीय जनता को या देहात की जनता में जब भी विकास नहीं हुआ था, केवल हाँ उन्होंने जो किया है लखनऊ में किया, दिल्ली में किया, वही उनका विकास हुआ, कोई इमारतें बनी। उसके अलावा अगर कोई देखा जाए तो कोई जमीन स्तर पर कोई विकास नहीं। मिस्टर अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में फ़र्क बताइए, क्या फ़र्क है? जमीन आसमान का फर्क है। वो जनता के काम ज़्यादा करते हैं और जनता की भलाई के लिए, विकास काम के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं अखिलेश जी। ये केवल हिंदुत्व और मुस्लिम दोनों का ये झगड़ा कराने में ये मशहूर है। कोई 5 कार्य अखिलेश यादव की सरकार के गिनाइएगा जो यादगार कार्य थे, बताइए। नहीं, आप पहले ये देख रहे हैं साहब, जो एक से 10 नंबर जो चली थी अखिलेश जी ने दी थी, 1 से 8 नंबर अखिलेश जी ने दी थी। और आपने जो हाईवे एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस में बनवाया, अखिलेश जी ने बनवाया। और मेडिकल कॉलेज बनवाए, सबसे ज़्यादा उन्हीं के बने हुए की देन है। आप मुझे ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मैं ये कहूँगा अंत्योदय, वह अंतिम व्यक्ति जो अंत्योदय का पात्र है, उसको नमक, रिफाइंड, चना और चावल, गेहूँ, वो सब कुछ खाने के लिए मुहैया कराया है। इसके अलावा भी जो किसान हैं सबके खाते में 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये सालाना भी डलवाया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी 2022 में अब जो इलेक्शन होने जा रहा है फतेह कर पाएगी? वो अपने काम पे फतेह करेगी। इनका जो काम है केवल जनता को लुभाना है। 2,000 रुपये दे के क्या जनता का काम चल जाएगा?
क्या मालूम 5 किलो चना तो गेहूँ आटा दे के काम चल जाएगा? जनता के काम और भी है, विकास के कार्य और भी है, शिक्षा है, शिक्षा के मामले में किसी को इन्हें सर्विस दी नहीं भाई। जिस मालूम ठीक है 5 किलो आटा जिसे देंगे उसके बच्चे क्या पढ़ जाएंगे, स्कूल में शिक्षा पालेंगे? नहीं पा पाएंगे। वो जब ही करेंगे जब शिक्षा का विकास करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, सर्विस लगेगी तो अपने अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। इससे तो ये वहीं तक सीमित रह जाएंगे, केवल खाना खाओ बस, और भाई गरीब से गरीब बने रहेंगे। और जो ये दे रहे हैं इससे तो और सबसे ज़्यादा ये दे रहे हैं तो आदमी काम नहीं करेगा, तो जब काम नहीं करेगा तो विकास नहीं होगा। यादव जी, एक सवाल है कि मोदी जी ने और योगी जी ने लाखों परिवारों को, लाखों लोगों को जिनके सर पे छत नहीं थी, गौर से सुनिएगा सवालों को, जिनके सर पे छत नहीं थी और जब वो छत दी गई तो न हिंदू देखा गया न मुस्लिम देखा गया, वो बाकायदा गरीबी देखी गई और उसके जो पैमाने देखे गए उस हिसाब से उनको छत दी गई है। तो लाखों लोगों को जिनको छत मिली है और जिनको खाने के लिए भोजन मिल रहा है, और मैं ये कहूँगा कि सरकारी स्कूल में जो बच्चों के लिए ड्रेस के लिए पैसे भी पेरेंट के खाते में डाले जा रहे हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद क्या जो ये लाभ ले रहा है वो उसको वोट नहीं देगा? नहीं, वोट ये नहीं देगा, वोट वो केवल वहीं तक सीमित रख रहा है, वो आगे बढ़ने के लिए जाने नहीं दे रहे भाई। आगे के लिए उन्हें जब तक आप छत दी, छत बन नहीं पाई, गिरने के लिए पहले तैयार हो गए। जब ऐसे से काम शौचालय दिए, शौचालय में कहीं कंडे भरे, किसी कुछ भरा है, कोई काम हो ही नहीं रहा, सुविधा दिए ही नहीं जा रहे। जब वो काम पूर्णतः नहीं देंगे तो जनता कैसे इन्हें सपोर्ट करेगी? यादव जी, एक सवाल है, जब कुछ नहीं था तो उससे तो कुछ भला है ना, जब कुछ नहीं मिला था तो उससे तो बहुत कुछ भला है। नहीं, पहले भी सरकार जो थी, पहले सरकार इससे ज्यादा दे रही थी, तो फिर बदली क्यों सरकार? नहीं, अरे बदलने हारे क्यों ये? नहीं, ये तो एक ये वो चल गया है अपनी जनता का कि इसने जो दिया वो ले लो, आगे चल के फिर देखो। उस चक्कर में यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता और आपके हिंदुस्तान की जनता मारी जा रही है। चलिए, एक सवाल है, आपने नहीं बता पाया, हम पूछते हैं आपको। अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तो उन्होंने मेट्रो ट्रेन चलवाई, आपने नहीं बताया। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस भी बनवाया, ऐतिहासिक था, आपने नहीं बताया। कन्या विद्याधन, लैपटॉप, उन्होंने बहुत सारी योजना चलाई और लोग उनको ये भी कहते थे ये विकास पुरुष हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं कि अखिलेश यादव जी ने प्रदेश का विकास किया था। यादव जी सुनिएगा, और जब इतना विकास किया जनाब अखिलेश यादव ने, फिर वो 2024 से 47 पे कैसे समेट गए, 200 कैसे गायब हो गए पीछे से, ये बताइए। ऐसा है, मैंने आपको पहले बता चुका, यहाँ की जो जनता जो है टिकाऊ काम नहीं चाहती है, वो केवल उतना ही चाहती है कि बस उतना मिले और आगे हमको क्या और ज़्यादा देंगे। तो उस चक्कर में भूल बस उन्होंने भाजपा को समझ में उनको सपोर्ट कर दिया। अब जनता को फिर समझ में आ गया कि काम मुख्य रूप से कौन सी सरकार करेगी, तो अब अखिलेश को ही बचाने लगे। सब लोग आ गए, अखिलेश की तरफ देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि अब अखिलेश 22 में आए, मुख्यमंत्री बने, फिर आगे कार बढ़ाया जाए। चाचा भतीजे एक साथ मिले, एक नया सवाल और खड़ा हो गया। चाचा भतीजे मिले तो लोग ये कह रहे हैं कि सुनामी आएगी। एक बात फिर सवाल सुनिए गौर से, और आप अंतःकरण से जवाब दीजिएगा। चाचा भतीजे मिले हैं तो चचा भतीजे 2 जने कहा करेंगे 100 जने, ये तैयारी हो रही है और अब आस्तीन खोल के लड़ेंगे युद्ध। ऐसे में जो पुरानी बातें हुई, इससे पूर्व में भी चाचा भतीजे एक थे, तब भी सैफई परिवार हारा है। जब चाचा भतीजे एक थे तब सैफई परिवार हारा है, और आप खुद जानते आपके यहाँ से आ रहा है।
आपके यहाँ से मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी डिम्पल हार के गई। धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे थे, मोहतरमा डिम्पल यादव कन्नौज से हारी, जो कन्नौज से निर्विरोध चुनी गई थी। तब तो चाचा भतीजे एक थे। अब ऐसा क्यों लगता है कि सुनामी आएगी और भाजपा बह जाएगी और बीएसपी टिक नहीं पाएगी और कांग्रेस दिखाई नहीं देगी? टेल मी राइट नाउ मिस्टर यादव जी। ऐसा है, जो बीच में जो आया था, जो उतार आया था, ये भी अलग हो गए थे। शिवपाल जी अगर मतलब चाचा जी आप बता रहे हैं, हमारे वो मामा जी लगते, वो अलग हो गए थे, तो इन दोनों में बिखरा हुआ गया। जनता में एक संदेश चला गया था, जब घर इकट्ठा नहीं तो ये सरकार कैसे बना लेंगे। उस चक्कर में पूरी देखो सरकार, आप वहाँ थे, वहाँ से नीचे तक आ गए। अब सब इकट्ठे फिर हो गए, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और इकट्ठे होकर के पूरी ताकत एकजुट होकर के फिर उसमें पूरी तरह मेहनत करके समाजवादी पार्टी उसका कार्यकर्ता इधर आपके चाचा का कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के फिर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा और फिर अब पूर्णतः बहुमत में आएगा। जनाब वीरेंद्र यादव जी, आपने हमारे तीखे सवालों का बड़े साहस और उसके मैं समझता हूँ कि बड़ी शालीनता के साथ आपने जवाब दिया है। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं पुनः आपको नई साल की ढेर सारी मंगलमय और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि 30 सेकंड में कोई महत्वपूर्ण संदेश जो देश के लिए और समाज के लिए महत्वपूर्ण हो, दीजिएगा। ऐसा है, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी पार्टी भी चाहती है, अगर आगे चल के हमारी पार्टी बनती है, समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, तो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी, मैं उनकी शुभकामनाएं मेरी तरफ से है, वो भविष्य में आके प्रधानमंत्री देश के बने, एक बार वो बने। मैं हम लोगों की, पूरी जनता की, हमारी समाजवादी पार्टी की, हमारी सबकी यही शुभकामनाएं हैं, जो नए 2024 में जब सरकार बने तो हमारे नेताजी प्रधानमंत्री बने इंडिया के, यही हमारी शुभकामनाएं है, यही हमारा संदेश है। धन्यवाद सर।